हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की जो वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी के थ्रू बिहार के अंडर, तो इसका अभी तक का क्या अपडेट रहा है, कितने वैकेंसीज आने वाली है और साथ ही कितने सीटों पे वैकेंसी आने की चांस है। और जो आपको पता है कि ये जो वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की, तो ये डिपार्टमेंट वाइज होने वाली है। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो डिपार्टमेंट वाइज बाइफर्केशन होगा टोटल नंबर ऑफ सीट का, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो इससे प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी बीपीएससी के थ्रू फॉर द सेम पोस्ट, तो उस रिक्रूटमेंट में और जो भी आने वाला रिक्रूटमेंट है उसमें क्या फ़र्क होगा, बेसिक डिफरेंस क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या चर्चा हुई थी। खैर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये लेवल 10 का पोस्ट है और गजिस्ट्रेड ऑफिसर रैंक के ये अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ जो लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट आने वाली जो होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, उनका भी जो लेवल होता है वो लेवल 9A होता है सैलरी का, और साथ ही ये भी गजिस्ट्रेड ऑफिसर रैंक के होते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इनकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ये होगा बीपीएससी के थ्रू, और पेपर पैटर्न और एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग मैं आपको पहले ही एक वीडियो अपलोड किया हूँ। आपको ये देखना है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले, आज से करीब 3 महीना पहले, जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी मुद्दों पे बातें हुई थी। लाइक बहुत सारे कॉलेज का जो परमानेंट कैंपस है उसके रिगार्डिंग बातें हुई थी। उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और जो पॉलिटेक्निक साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें आपका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, इस पे बातें हुई थी। और बहुत सारे मुद्दों पे बातें हुई थी, जिसमें कि एक मुद्दा हमारा ये भी था कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होने वाला है और ये कब तक मतलब होगा और कितने सीटें पे आने वाली है रिक्रूटमेंट। तो बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया गया था। साथ ही साथ एक मीडिया वाले ने इनसे पूछा था, मतलब जो अधिकारी लोग बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे माननीय इस डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री भी थे, तो उनसे पूछा गया कि क्योंकि 2-3 महीने पहले ना, आप यदि देखोगे करीब एक सेमेस्टर एंड होने के बाद पिछले सेमेस्टर में, कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर की सीटें निकल रही थी। तो इसी में से एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आप कह रहे हो कि रिक्रूटमेंट हम करने वाले हैं, तो ये आपका परमानेंट मतलब गेस्ट लेक्चरर और प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट फिर क्यों हो रहा है। तो उनका कहना था कि एक्चुअली ये तो है कि अभी हमारे पास टीचरों की कमी है, तो जब टीचर जब हमारी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाएगी तो जो भी गेस्ट लेक्चरर हैं हमारे, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर हमारे डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे। जो बीपीएससी के थ्रू आएंगे वो जो टीचर मतलब जो प्रोफेसर और लेक्चरर, वो फिर हमारे कॉलेज को सर्व करेंगे, और जो गेस्ट लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको फिर हटा दिया जाएगा। ऐसा जो सेक्रेटरी मैम है उनका कहना था। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट के बारे में और भी कुछ बताया गया था। मैं आपको चलिए वो मैं आपको वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ अभी। कोई आप में से कोई पूछ रहे थे टीचर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। लास्ट 2 इयर्स में हम लोगों ने 1458 टीचर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट किया है और 727 टीचर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हुआ। और जो शेष रिक्ति है उन सबका हम लोगों ने आयोग को अपना रिपोजिशन भेज दिया है। बहुत जल्द इसमें अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं। ज्यादातर गेस्ट टीचर जो लिया जा रहा था उसको अभी लिया जा रहा है या जहाँ अभी भी वैकेंसीज कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जहाँ हमें टीचर्स नहीं मिले हैं, वहाँ गेस्ट फैकल्टी है, लेकिन जब रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो गेस्ट फैकल्टी हट जाएगी। जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, अभी मैम बता रही थी कि कुछ 1000+ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पूरा करवा लिया गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैम बता रही हैं कुछ पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट पूरा हुआ है, वो बता रही हैं मैम 2021-22 वाले रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग। 2021-22 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेक्चरर, बहुत सारी सीटें आई हुई थी बीपीएससी के थ्रू। तो लेकिन बहुत सारी सीटें थी तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, तो बहुत सारा मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया था। तो उसको पूरा करवाने में आपको करीब 2-2.5 साल लग गया था। सो ये पिछले से पिछले ईयर शायद पूरा कंक्लूड हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तो वही मैम उसके रिगार्डिंग बता रही थी। खैर
खैर, ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया में कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था, उसी को मैं रेफरेंस बना के मैं आपको बताने वाला हूँ। कि बताया गया है कि ऑब्वियस सी बात है, ये सारा ही डेटा जो है ये डिपार्टमेंट के थ्रू ही रिलीज़ किया गया होगा। और इसमें बताया गया है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5,554 पदों पे होगी बहाली, मतलब 5,554 सीटों पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। लेकिन इसमें जो अपना जो है, जिसमें फ्रेशर्स कितने सीट पे एलिजिबल होंगे, कितना सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, लेक्चरर के लिए है, ये इसमें नीचे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 5,554, ये सारे ही फैकल्टीज़ के लिए नहीं है। इसमें आपके लेवल 9 के जो वो अधिकारी होते हैं उनका भी इसमें ऐड किया गया है 5,554, जिसमें कि आप इसमें देख सकते हो 1,044 लिपिक सहित विभिन्न पदों में 827 की रिक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग को गई। मतलब कि 5,554 में से जो आपका 1,044 पोस्ट है, जो लेवल 9 के नीचे के पोस्ट हैं कुछ, जिसमें से कि 827 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्तियां राज्य कर्मचारी आयोग को भेजी गई है। तो आप ये देख लो कि ये जो 5,554 है, इसका भी सारे का रिक्रूटमेंट बीपीएससी के थ्रू नहीं होगा। बीपीएससी और साथ ही साथ राज्य कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें ये भी लिखा गया है कि जो आपका ये टोटल जो 5,554 पोस्टें हैं, इसका जो रोस्टर तैयार करके जो सामान्य प्रशासन विभाग है, ये 15 जनवरी तक इनके जो रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगी, चाहे वो राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो या बीपीएससी हो, उसको वो एक्सपेक्टेड डेट रख रहे हैं कि 15 जनवरी तक वो सारे रिक्रूटमेंट को भेज देंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि कुछ सीट के लिए ऑलरेडी आयोग को जो रिक्रूटमेंट का जो रोस्टर है वो भेजा जा चुका है, जिसमें बताया गया कि टोटल जो 5,554 पोस्ट है, उसमें से अभी तक 2,729 पोस्ट समान प्रशासन विभाग ने अपने जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको भेज चुकी है, जिसमें से कि आप देख सकते हो 827 सीट तो आपको राज्य कर्मचारी आयोग को गया है, और कुछ सीटें आपका बीपीएससी को गया होगा। और यदि कोई और भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को एजेंसी को डिपार्टमेंट कंसिडर कर रही है, तो उसको भी आपको कुछ सीटें उनके थ्रू भी देखोगे एडवर्टाइजमेंट निकलते हुए। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि इसमें से आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है टोटल जिसमें आपका सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में 1,545 सीट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें से कि 26 जो होंगे वो प्राचार्य के पोस्ट होंगे, और प्राध्यापक के 241, और साथ ही सह प्राध्यापक के 594, और साथ ही सहायक प्राध्यापक के 684 पोस्टें शामिल हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सहायक प्राध्यापक के जो 684 पोस्ट है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी सीटें मैंने आपको बताया, जितने भी पोस्ट आपको मैंने बताया, ये सारे ही आपके एक्सपीरियंस बेसिस वालों के लिए है। एक्सपीरियंस वालों के लिए है, जिनके पास एक्सपीरियंस है बहुत सारा अपने अपने पोस्ट के रिस्पेक्टिव, वो सिर्फ उनके लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेशर के लिए सिर्फ इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, मीन सहायक प्राध्यापक, जिसका पोस्ट 684 है। बाकी जो है आपके, जैसे मैं कंसिडर करूं प्रोफेसर का, तो प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए हैं, आपके पीएचडी थीसिस आपने बच्चों के कितने कंप्लीट करवाए हैं, ये बहुत सारा, मतलब आपको उसके बाद आपके फंडेड प्रोजेक्ट कितने किए हुए हो, तो ऐसे से आपका उसमें रिक्वायरमेंट होता है जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो इसमें पोस्ट है उनके लिए। इसलिए आप देखोगे पिछले वाले रिक्रूटमेंट में कि बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी आपके प्रोफेसर और ये बड़े पोस्ट के लिए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत मतलब लंबा चौड़ा होता है। खैर, हमारे जो काम का बात है जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी पोस्ट है 684। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता दूँ कि 684 जो सीट है ये सिर्फ सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लाइक उसमें टेक्सटाइल भी है ना, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस भी है,
उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं और उस ब्रांच को मिलाने के बाद उसमें सारे रिक्रूटमेंट देखने के बाद आपका टोटल है 684। तो यदि आप ब्रांच वाइज देखोगे तो मेरे हिसाब से सारे ही ब्रांच में अंडर 100 ही वैकेंसी होने वाली है। पिछले बार के एडवर्टाइजमेंट से कंपेयर करें तो 2021 और 22 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का मोर देन 300 सीट था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसलिए जो आप कटअप का एनालिसिस करोगे पिछले बार का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा पिछले बार का कटअप क्या आया था, तो कटअप का एनालिसिस करोगे तो उसमें लेस देन 50% के आसपास कटअप गया था रिटन एग्जामिनेशन का। या ऑल ओवर भी बात करें, मतलब जिनका रिटन एग्जामिनेशन हो गया और एमटेक हो रखा है तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम थे, क्योंकि कोविड के टाइम में आपका रिक्रूटमेंट आया था। लेकिन इस बार आप देखोगे कि इस बार की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें 684 ही सीट है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के, और पिछले बार सिर्फ एक ब्रांच में ही 300 प्लस था। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ये बहुत डिफरेंस है दोनों इस बार के और प्रीवियस ईयर में करीब मोर देन 1500 सीट था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस बार उसका आप देखोगे आधा से भी कम है। तो हाँ, हर एक ब्रांच का 100 के नीचे ही सीट रहने वाला है। लेकिन खैर कोई नहीं, जो भी है उस पर हमें फेस करना होगा आप लोगों को। बाकी बात करते हैं इसमें से भी जो 500 जो आपका टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट है 684, इस 684 में से 40 जो पोस्टें हैं वो ऑलरेडी बीपीएससी को भेजा जा चुका है। मतलब जो 40 असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट है वो बीपीएससी को भेजा जा चुका है। अब देखो बीपीएससी पे डिपेंड करता है, जो 40 पोस्ट गया हुआ है ये कब तक वो रिलीज़ करती है, क्योंकि ये 40 पोस्ट हो सकता है 2 डिपार्टमेंट मिला के 40 सीटें हो, या फिर एक ही डिपार्टमेंट का 40 सीट हो। क्योंकि मतलब आप देखोगे जो 684 है ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डे पे अलग अलग रिक्रूटमेंट आएंगी, जिसका रोस्टर अलग अलग होगा। मतलब जैसे सिविल का आज आ गया तो सिविल के लिए जितने भी सीट होगा उसको अलग से एडवर्टाइजमेंट नंबर दे के प्रकाशित किया जाएगा। वैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, मतलब ये 684 कंबाइंड वैकेंसी नहीं आने वाला है, ये 684 आपका अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिक्रूटमेंट आने वाला है। ठीक है, ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका लेक्चरार। मैं आपको बता दूं लेक्चरार की जो सीटें पोस्ट होती हैं वो होता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो जिसमें कि इसमें बताया गया है कि चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके लेक्चरार का। मैं बता दूं लेक्चरार जो होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में होते हैं, और इसमें बताया गया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जो टोटल फैकल्टीज़ का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो है आपका 1149 के लिए 49 पोस्ट के लिए, जिसमें से कि 1149 ये सारे लेक्चरार की पोस्ट नहीं है। इसमें से 30 सीट है वो प्राचार्य के लिए है, 229 सीटें जो है वो विभागाध्यक्ष के लिए है, और 890 जो सीट है वो लेक्चरार के लिए है, जिसको विख्याता कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो प्राचार्य और विभागाध्यक्ष होते हैं इसमें इनके लिए बहुत सारे जो आपका एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर किया जाता है, उसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन जो व्याख्याता का पद है मीन्स जो आपके लेक्चरार का पोस्ट है 890, इसके लिए जो आपके पास सिर्फ बीटेक रहेगा और तो आप एलिजिबल हो। मतलब फ्रेशर बीटेक कैंडिडेट भी लेक्चरार के लिए एलिजिबल है। हमारे एक सीनियर हैं वो पिछले बार मतलब 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें वो फ्रेशर बीटेक थे और उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। अब बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था ये उसमें बताया गया था कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो उसमें बताया गया है जो अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर तक ये जितने भी 5554 सीटें हैं इनकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर ली जाएगी। मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च अप्रैल होता है, तो इनके अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल तक आपका सारे ही रिक्रूटमेंट को पूरा करने का दावा किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये 15 जनवरी तक सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट समान प्रशासन विभाग के द्वारा रोस्टर कंप्लीट होने के बाद भेजने की संभावना है। ठीक है, तो 15 जनवरी तक यदि समान प्रशासन विभाग भेज भी दिए, समान प्रशासन विभाग के द्वारा भेज भी दिया गया, तो बाकी अब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, लाइक बीपीएससी या जो हमारे बिहार का तकनीकी जो आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो, और साथ ही आपका राज्य कर्मचारी आयोग, इन पे डिपेंड करता है कि ये कितना जल्दी इस रिक्रूटमेंट को पब्लिश करके और
एडवर्टाइजमेंट निकालती है, क्योंकि ये जो आपका टोटल जो यदि इसको इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करवाना होगा तो आप देखोगे फरवरी से मार्च के बीच में एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी सीटें आएंगी ना, खास करके फैकल्टीज़ के लिए, तो ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सीटें आएंगी। तो आप देखोगे करीब करीब जब इसका एक रिक्रूटमेंट आ जाएगा कोई भी एक डिपार्टमेंट का, तो उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर दूसरा आएगा, फिर 1 दिन 2 दिन के अंदर फिर तीसरा होगा। ऐसे मतलब उस पूरे मंथ में ना आपको सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। हर एक 1 दिन 2 दिन पे एक दो डिपार्टमेंट का निकलते रहेगा। आप देखोगे इस चीज़ को, सबका अलग अलग एग्जामिनेशन डेट निकलेंगे, सबके अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। सारा प्रोसेस अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें टाइम लगता है, तो 3 महीने 4 महीने में रिक्रूटमेंट पूरा करवा लेना। ये पिछले बार के डेटा को एनालिसिस करने के बाद मैं बताऊंगा कि 3-4 महीने की बात तो नहीं है कि करवा लिया जाएगा, लेकिन यदि डिपार्टमेंट और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो चाहे तो उनके हाथ में सारा कुछ है, ये हो भी सकता है। तो फॉर्म आने का जो डेट है, इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है वो ये है कि फॉर्म आपका देखोगे कि आना स्टार्ट हो जाएगा फ़ेब के लास्ट तक, फरवरी मंथ के लास्ट में आपका ये फॉर्म आना स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ ये फरवरी मार्च तक आपके सारे फॉर्म सारे डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड हो जाएगा। और यदि मार्च तक हो गया तो 2-3 महीने लगेंगे एग्जामिनेशन के, तो आपके जून जुलाई तक यदि फास्ट काम हुआ तो जून जुलाई तक आपके हाथ में एक जॉब रहेगा, चाहे वो लेवल 10 का हो या लेवल 9A का हो। मैं बता दूं लेक्चरर की जो सैलरी होती है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा होता है बिहार गवर्नमेंट के अंदर आज के डेट में। तो सैलरी के हिसाब से ये सही जॉब है और काम के हिसाब से भी सही जॉब है, रिस्पेक्ट के हिसाब से भी सही जॉब है। सो सारी ब्रांच वाले रेडी रहें, कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे वो सिविल के हो, आप सभी के लिए कुछ न कुछ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है। सो बेस्ट विशेज़। और बाकी और भी कोई रिक्रूटमेंट के से रिलेटेड या इसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूं, और ये सारा ही आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा जो आपके काम के होंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।